सीते राम कथा हृदयम्। सुमित्रा, रात्रि बहुत हो गई है, भोजन का समय बीत गया है। राम के राज्याभिषेक की शुभकामना देते हुए तुम मेरे साथ बैठकर यहाँ जागरण कर रही हो। दासियों से कहकर भोजन मंगवाऊं क्या? अगर आप मेरे साथ करेंगी मंगवा लीजिए। आज के दिन भोजन और निद्रा कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक मेरे पुत्र का राज्याभिषेक नहीं हो जाता, मैं उसकी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। बहन, राम मेरे भी पुत्र है ना। जितना प्रेम आप उनसे करती हैं, उतना मैं भी करती हूँ, ये सत्य है ना। तो क्या मैं भी उनके लिए उपवास और जागरण नहीं कर सकती? सुमित्रा, तुम्हारा मन कितना अच्छा है। मेरे पुत्र को अपने पुत्र की तरह देखने वाली तुम्हारी उदारता देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। सुमित्रा, तुम भी मेरी सौतन हो और वो कैकेयी भी मेरी सौतन है, किंतु तुम दोनों में कितना अंतर है। एक तुम हो सुंदर चमेली की बेल की तरह और दूसरी चुभने वाले कांटों की तरह। अगर तुम्हारी तरह उदार मन उस कैकेयी का भी होता तो वो आज मुझे बधाई देती और मेरे पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करती। राज्याभिषेक की बात उन्हें ज्ञात तो है ना? जो बात पूरे राज्य को ज्ञात है, क्या उसे ज्ञात नहीं होगी? और अगर ना भी हो तो बताने के लिए वो मंथरा है ना। और अगर ज्ञात ना भी हुआ तो बताने के लिए मंथरा तो है ना। और राम के राज्याभिषेक की बात तो वो बताए बिना रह सकती है क्या? अर्थात ज्ञात होते हुए भी कैकेयी अज्ञानी बनने का नाटक कर रही है। यदि ये बात सत्य है तो यह आश्चर्य की बात है। अथवा इस मौन के पीछे अवश्य ही उसका कोई उद्देश्य होगा। सुमित्रा, मेरे राम के राज्याभिषेक में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना बहन? बहन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। राम जैसे गुणवान के राज्याभिषेक में कोई बाधा नहीं आएगी। यदि आपको कैकेयी की ईर्ष्या से किसी अनिष्ट के होने का संदेह है तो हम उनके निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सुमित्रा, तुम सत्य कह रही हो। हम दोनों मिलकर सुबह तक प्रार्थना करेंगे। आओ। महारानी, ये कोप भवन आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान बनना चाहिए। आपके पुत्र भरत के राज्याभिषेक का शुभ समाचार यहीं से निकलना चाहिए। आपके स्वप्नों के भव्य महल की नींव यहीं रखी जानी चाहिए। मंथरा, हम इस कोप भवन में कभी नहीं आना चाहते थे, परंतु आज आपकी सलाह पर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन
यहाँ आने का हमारा उद्देश्य पूर्ण होना ही चाहिए। मेरे पुत्र भारत के युवराज बनने का वो सुंदर स्वप्न सत्य होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा निर्जीव शरीर यहीं से बाहर जाएगा। महारानी, सत्य है ये मंथरा, हमारी इच्छा पूर्ण हुए बिना हम यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएंगे। पूज्यवर प्रणाम। शुभमस्तु। पूज्यवर, कृपया आसन ग्रहण करें। महाराज, अमात्य ने कहा कि आपको मुझसे कोई मंत्रणा करनी है। जी पूज्यवर, आपके शुभाशीष से रामचंद्र के युवराज्याभिषेक की तैयारियां सुचारू रूप से आरंभ हैं। सभी लोग उल्लास और आनंद से उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु संकोच क्या है महाराज? यदि कोई संदेह हो तो उसका समाधान कीजिए। गुरुवर, मैंने इस राज्याभिषेक की बात केवल कैकेयी को ही नहीं बताई है। आप नहीं बताएंगे तो भी उन्हें तो ज्ञात हो ही जाएगा महाराज। जी पूज्यवर, पर यदि मैं स्वयं ये बात उन्हें ना बताऊं तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा ना। क्या कैकेयी ये सोचकर क्रोधित नहीं होगी कि उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया? उनके क्रोध के भय से अपने ज्येष्ठ पुत्र के राज्याभिषेक की बात उन्हें न बताएं, यह उचित नहीं होगा। जी पूज्यवर, मैंने निश्चय किया है कि कैकेयी से इस विषय में बात करूं और उनसे कहूं कि इस उल्लास के अवसर पर वो राज्याभिषेक में सम्मिलित हो। किंतु इससे पहले आपकी सलाह हमारे लिए अति आवश्यक है, इसीलिए आपको बुलाया। मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं महाराज। कैकेयी को यह सूचना सावधानी से देनी होगी, परंतु उनकी प्रतिक्रिया के लिए आपको धैर्य पूर्वक तैयार रहना होगा महाराज। पूज्यवर, कैकेयी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। राज्याभिषेक को लेकर मुझ में और उनमें वाद विवाद हो चुका है, जो मनमुटाव का कारण बना है। भरत ही युवराज बने, ऐसी ही उनकी इच्छा है। किंतु मेरा तर्क है कि परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को ही युवराज बनना चाहिए और सभी की इच्छा यही है। इतना समझाने के बाद भी वो अपना हट नहीं छोड़ रही। यही मेरे भय का कारण है। कोई भी अपनी इच्छा रखने के लिए स्वतंत्र है, परंतु कुल के सम्मान को देखते हुए। जी पूज्यवर, मैं एक बार कैकेयी से इस बारे में बात करके उन्हें मनाने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए महाराज। किंतु एक बात का स्मरण रखिए, किसी भी कारण से इसे संघर्ष तक मत ले जाइएगा। आप अपने निर्णय से विचलित मत होइएगा। महाराज, आप अपनी छोटी महारानी की बातों में आकर कोई भी वचन मत दे दीजिएगा। सावधान। धैर्य रखिएगा, दृढ़ रहिएगा। ऐसा ही होगा गुरुवर। कल्याणमस्तु।
रामायण पहली बार सीता के नजरिए से सिनेविस्टा क्लासिक्स की एक नायाब पेशकश। सीते राम कथा हृदयं